हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने प्रीवियस सभी वीडियोस अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रैंक के बेसिस पर पता लगाते हैं सिस्टम की कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, देन सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, इनफाइनाइट या न्यू सोल्यूशन। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई टैब पर सभी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो होमोजीनियस हो तब हम सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। देखो ज़रा फटाफट शुरू करते हैं। सोल्यूशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कुछ गिवन नहीं है, बस सॉल्व करना है। इक्वेशंस दिख रही हैं जिसमें हमारे अननोन्स कितने हैं, x1, x2, x3 और x4। ठीक है, पूरा का पूरा b ज़ीरो है, एक भी नॉन ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसी इक्वेशंस हैं, ये मेरी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। और मुझे पता है कि होमोजीनियस के केस में भी ज़ीरो होता है। होमोजीनियस के केस में सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी रैंक नॉट इक्वल वाली कंडीशन कभी आएगी ही नहीं ना। ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग नॉन ज़ीरो बताया था ना कि हमारी इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन क्यों आती है। रैंक ए कभी भी नॉट इक्वल टू रैंक ए बी होगा ही नहीं, क्योंकि बी है ही नहीं हमारे पास, बी तो ज़ीरो है। यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, इसका हमें एक मैट्रिक्स बनाना है और इसका मैट्रिक्स बना के हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ज़रा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये निकल गया। अब इसको एक्लॉन फॉर्म में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ये एंट्री मेरी नॉन ज़ीरो है, ये तीनों एंट्री जीरो बन जाएंगी R2, R3, R4 पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्लॉन फॉर्म हमने बहुत अच्छे से बहुत डीपली प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सारी एंट्री ज़ीरो हो गई। अब ये नॉन ज़ीरो है, इनको ज़ीरो बनाना है तो R3 और R4 पर ऑपरेशन लगा दो। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, देखो ज़रा, ये देखो, ये मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये एंट्री नॉन ज़ीरो, इसको ज़ीरो बनाना है, यानी कि R4 माइनस R3 कर सकते हैं सिंपली। क्या ये मुझे मेरा रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म मिल गया। सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो मिल गई हैं, डायगोनल एंट्रीज के नीचे की एंट्रीज ज़ीरो मिल गई हैं। ज़ीरो रो कोई है ही नहीं, इट मीन्स इट इज़ द रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म। अब मेरा टास्क क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की तो बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पता है सिस्टम है कंसिस्टेंट। अब मुझे चेक करना है कि जो ए की रैंक है वो अगर मेरी एन के इक्वल है तो मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। यूनिक सोल्यूशन को ट्रिवियल बोलते हैं ना, होमोजीनियस में बताया था ना। और अगर मेरी लेस देन एन है तो मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। देखो ज़रा, ए की रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3 4, तो रैंक ए आ गया 4। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने गिवन थे, 4, x1, x2, x3, x4। तो इट मीन्स कि मेरा रैंक a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 आ गया। इट मीन्स कि जो गिवन सिस्टम है होमोजीनियस इक्वेशन का वो मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर मेरा ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है तो वो सोल्यूशन हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे यूनिक के केस में वहाँ पे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता था ना, यहाँ पे होमोजीनियस के केस में अगर तुम्हें ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, वो हमेशा ज़ीरो मिलेगा। यानी x1, x2, x3, x4 सबकी वैल्यू ज़ीरो है। चाहो तो चेक करके देख लो, वरना डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, x1, x2, x3, x4 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिवियल का केस होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नॉन ट्रिवियल का केस, कि अगर मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, और फिर उस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की हम वैल्यू को फाइंड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है और पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।